मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज हम देहरा उपचुनाव में देहरा में हैं और जैसा कि आपको विदित है कि देहरा का उपचुनाव देहरा के पूर्व जो विधायक थे होशियार सिंह, उनके इस्तीफा देने की वजह से और हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा इस्तीफा दिया गया था। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस, जो कि बीजेपी द्वारा हिमाचल प्रदेश की सरकार को, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए एक प्रयास, जयराम ठाकुर जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बार बार ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो गिर जाएगी, गिरा दी जाएगी, और ऐसी बहुत सी कोशिशें हुई जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जो है वो हुए। इसी उपचुनाव के चलते देहरा में पिछले कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गया और उस चुनाव प्रचार के बाद आज सुबह एक ताज़ा घटनाक्रम वहाँ पे जो है, संदिग्ध घटनाक्रम वहाँ पे सामने आया है। इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में इस घटनाक्रम की चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि होशियार सिंह वही पूर्व विधायक हैं जो पिछले, जब अदानी ग्रुप के खिलाफ बिलासपुर और सोलन के लोग सड़कों पर थे, अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कंपनी के साथ अपनी मांगे उठा रहे थे, तो उसमें भी ऐसा ही विवादित बयान उन्होंने जनता के खिलाफ और अदानी ग्रुप के पक्ष में उन्होंने दिया था। तो ये ताज़ा घटनाक्रम जो है, इस मामले में हम बता दें कि हिमाचल पुलिस के कुछ जवान, आज सुबह एक वीडियो में देखा गया कि हिमाचल पुलिस के कुछ जवान जो थे वो अपनी ड्यूटी जो है उस क्षेत्र में एक फेयर निष्पक्ष इलेक्शन को करवाने के लिए वहां जब अपनी वो ड्यूटी कर रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका गया। और उनकी गाड़ी को रोकने के बाद उनकी गाड़ी के साथ उन सब पुलिस के जवान जो सिविल वर्दी में, इस प्रकार के बहुत से जवान इसमें जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं सिविल वर्दी में और वर्दी में जो है पुलिस के द्वारा चुनाव को आयोजित करवाया जाता है। चुनाव में पूरे सुरक्षा प्रबंध और अन्य किसी प्रकार की कोई भी जो है, कोई पैसे बांटने से संबंधित, प्रलोभन देने से संबंधित कोई इस प्रकार की कोई शिकायतें जो है वो ना हो, इस प्रकार से कोई किसी को ना कर सके, तो उसके लिए पुलिस अपना काम करती है। लेकिन ये देखा गया कि किस प्रकार से पुलिस को वहां पे रोका गया, लेकिन पुलिस के पास कोई हथियार नहीं थे। और दूसरा, वहां पे साथ ही जिन विधायक महोदय के साथ पैरामिलिट्री के लोग जो हथियारों से पूरी तरह से लैस थे, उनके द्वारा उनको रोका गया। उन्होंने हिमाचल पुलिस के जवानों को उग्रवादी तक कहा। उन्होंने हिमाचल पुलिस के जवानों को, वहां के जो पूर्व विधायक हैं होशियार सिंह, उनके द्वारा साफ ये कहा गया कि वो गोली मार देंगे। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि वो उनको गोली मार देंगे। और इस तरीके की बयानबाजी, पुलिस को रोकना, सड़क पर गश्त करती हुई पुलिस को रोकना। और इसमें आपको कुछ चीजें हम बता दें कि उन्होंने कहा कि उनको 10 दिनों से धमकियां मिल रही थी। सबसे पहली बात, पैरामिलिट्री उनको क्यों दी गई है, क्यों उनको सेंटर से पैरामिलिट्री दी गई है? क्योंकि ऑपरेशन लोटस का वो हिस्सा रहे हैं। पैरामिलिट्री सिर्फ उसको दी जाती है जिसको कोई जान का खतरा हो, लेकिन जान के खतरे से संबंधित कोई भी शिकायत उनके द्वारा नहीं दी गई है। ना ही धमकियों से संबंधित किसी व्यक्ति पर उन्होंने कभी ऐसा कोई आरोप जो है वो नहीं लगाया है। किसी भी पुलिस थाने में ऐसा कोई आरोप नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसी कोई लगाया होता तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी, हमारे पुलिस विभाग की जिम्मेवारी सिक्योरिटी देना रहती है, लेकिन उनको सीधा केंद्र से सिक्योरिटी दी गई है। कहीं ना कहीं बड़ा झोल है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पहले भी सरकार तोड़ने के लिए उन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कि अपने बयान में कि उनको 10 दिनों से तंग किया जा रहा था, उनके पीछे गाड़ियां जो है वो लगा। पिछले 10 दिनों से उन्होंने चुनाव आयोग को, उन्होंने कांगड़ा प्रशासन को, हिमाचल पुलिस के उच्च अधिकारियों को कोई भी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं दी। आज जब अंतिम दिन चुनाव का है तो उन्होंने किस प्रकार से एक राजनीतिक जो ड्रामा जो है वो रचा, हिमाचल पुलिस के अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, आपको बता दें कि जो पुलिस के अधिकारी उनसे पीछे गाड़ी में थे, उन्होंने कहा कि उस गाड़ी में कोई नंबर नहीं है, जबकि उस गाड़ी में नंबर प्लेट वीडियो में स्पष्ट देखी जा रही है। और उस गाड़ी में जो पुलिस वाले हैं उसमें से एक पुलिस वाला उनके बिल्कुल घर के नजदीक का रहने वाला है। हमें यहाँ भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो पुलिस वाला जो उनके घर के नजदीक है, उनको भली भांति वो पहचानते थे, लेकिन जानबूझकर इसलिए उनको रोका गया ताकि आज के दिन में वहां की जनता पर, वहां पर जो चुनाव निष्पक्ष हो रहा है उस पर जो है किस तरीके से वो प्रभाव जो है वो डाल सकें। हम आपको और बता दें कि कोई भी पुलिस के बड़े अधिकारियों के भी उन्होंने नाम लिए हैं। किस मामले में पुलिस के, ये सरासर ही बिल्कुल गलत बात है। पैरामिलिट्री के साये में वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा लेकर केंद्र से ऑपरेशन लोटस का हिस्सा रहे हैं और अब वो हिमाचल पुलिस के जवानों पर, हिमाचल पुलिस, जैसा कि सबको विदित है कि हिमाचल पुलिस जो है सुरक्षा का काम ठीक ढंग से करती है और कर रही है, फिर भी फेयर इलेक्शन इससे पहले भी हुआ, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन इसी चुनाव में और सिर्फ एक होशियार सिंह के द्वारा इस तरह की बात करना, ये बेहद गलत जो है, ये एक
कि प्रथा हिमाचल में है। इसमें हिमाचल पुलिस के जवानों को जिस तरीके से धमकाया गया है, उनको उग्रवादी कहा गया है, ये लोगों में भारी रोष है। देहरा के लोगों से हमने बात की, देहरा के लोगों से लगातार हमने जाना, तो देहरा के लोगों का भी यही मानना है कि उन्होंने पहले जो इस्तीफा दिया है वो भी उपचुनाव उनकी वजह से हुआ है, और अब ये इस प्रकार के प्रपंच जो हैं वो जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार जो है सामने दिख रही है। जीत हार किसकी होगी किसकी नहीं होगी यह बाद का पक्ष है, या चुनाव में लोगों को वोट डालने के बाद पता लगता है। लेकिन आज अंतिम दिन, प्रचार के अंतिम दिन, और कल सुबह चुनाव है, इस प्रकार का राजनीतिक ड्रामा रचा गया, और अब नेता प्रतिपक्ष दिल्ली से बयान जो है दे रहे हैं इस मामले में, जबकि ना तो उनको वास्तविक स्थिति पता है, और बहुत से नेता इसमें बीजेपी के इस मामले में जो है वो धरातल की कोई भी स्थिति ना जानते हुए इस मसले पर बयान दे रहे हैं। जबकि ये मामला जो है बिल्कुल उनको, जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वहां, उनको ड्यूटी करने से रोका गया है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे, जबकि पैरामिलिट्री के जो लोग उनके पास हथियारों से लैस हैं, उन्होंने धमकियां दी हैं और पुलिस के जवानों को रोका है ताकि वहां पे पुलिस जो है वहां पे अपना काम ना कर सके, और आज रात को किसी भी प्रकार के प्रलोभन इत्यादि जो है, किसी प्रकार का पैसा या किस प्रकार के जो चुनावों में प्रलोभन देने के जो तरीके हैं, उस पर वो अपना काम कर सके। पुलिस अपना बिल्कुल काम कर रही है। हम आप तक ये रिपोर्ट लेके आए हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिमाचल पुलिस और निष्पक्ष चुनाव जो वहां के अधिकारी, वहां के एसडीएम, वहां के डिप्टी कमिश्नर और वहां का पूरा जो चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश का इसमें चुनाव करवा रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का ऐसा दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल विधानसभा में भी इस प्रकार से दबाव बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए प्रशासन वहां बैठा है। इस प्रकार से जो होशियार सिंह द्वारा वहां पे पुलिस के अधिकारियों को रोका गया, पुलिस के अधिकारियों को ड्यूटी करने से रोका जा रहा है, ये बेहद गलत है। इस प्रकार से पूरे चुनाव को यहाँ पे प्रभावित करने की एक कोशिश जो है वो वहां पे की गई है। आप सब लोग अपना ध्यान दें और अपना वोट जो है किसी के भी दबाव में जो ना आकर दें, और अपना वोट अपनी समझ के अनुसार दें, और जिसको भी आप वहां से जिताना चाहते हैं उसको अपना वोट दें, क्योंकि ये मतदान जो है ये हमारे लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और आप अपना बहुमूल्य वोट जो है इस प्रकार के प्रपंच को देखकर ना दें। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, देहरा से।